बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। लाइव अब्दुल्ला पर इस वीडियो में अब्दुल्ला के साथ खुश आमदीद। आए रोज़ नित नई इजादात इंसान को वर्ता हैरत में डाले हुए है। सुना था कि इजाद ज़रूरत की माँ होती है, लेकिन इस कदर तेज़ी के साथ इजाद होने वाले टेक्नोलॉजी आलात और दीगर इंसान को मुस्तफ़ीद करने वाली अशिया, जिनको अगर हमारे बुज़ुर्ग देखें तो सिर्फ हैरान नहीं बल्कि ये मानने से ही इनकार कर दें कि ये वही दुनिया है जिसमें वो ज़िंदगी गुजार कर गए हैं। मगर फिर भी हर इंसान ये ख्वाहिश रखता है कि वो मुस्तकबिल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सके कि मज़ीद इस दुनिया में क्या अजीबोगरीब होने वाला है। अगरचे गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला ही के पास है, लेकिन मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए माहिरीन ने कुछ पेशीन गोइयाँ की हैं जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा। मुस्तकबिल में हैरत अंगेज़ दुनिया देखने से कबल इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन को दबा लीजिए ताकि मज़ीद ऐसी तमाम तर वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। दुनिया तरक्की की दौड़ में जिन चीज़ों में बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है, इनमें से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है। उम्मीद ये की जा रही है कि 2025 तक आपका कंप्यूटर इस काबिल हो जाएगा कि वो इंसान की तरह सोच सकेगा, यानी ऐसे रोबोट्स इजाद हो जाएंगे जो इंसान की तरह बाशऊर होंगे। Please wake up and say hello to everybody. Oh, good afternoon. My name is Sophia and I am the latest and greatest robot from Hanson Robotics. Thank you for having me here and at the Future Investment Initiative. चीन में तो ऐसे रोबोट्स गुड़िया बनना शुरू हो गई हैं जिनसे शादी की जा सके, और चाइनीज़ इसमें इसलिए ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं कि वो आपकी अपनी मर्ज़ी की बीवी होगी। जैसी आप चाहेंगे 100% वैसी ही होगी। इसी तरह अगले 10 साल में ऐसे सूट इजाद होने के इम्कानात हैं जो आपको स्पाइडरमैन जैसी ताकत फ्राहम करेंगे। 2030 तक घरों में कामकाज के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। वर्चुअल रियलिटी का मैदान भी इस कदर तेज़ी से तरक्की कर रहा है कि इंसान अभी कुछ नया सीख ही रहा होता है कि इससे 2 गुना नई टेक्नोलॉजी मार्केट में हाजिर हो जाती है। अगले चंद सालों में टेक्स्ट बुक ख़त्म हो जाएंगी और इसकी जगह वर्चुअल रियलिटी ले लेगी। अगले चंद सालों में वर्चुअल रियलिटी के ज़रिए ना सिर्फ एक असाज़ा अपने स्टूडेंट्स को माजी की सैर करवा सकेंगे जैसे किसी जंग के मैदान की, बल्कि इसके साथ साथ मुस्तकबिल में भी ले जाया जा सकेगा। आप अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड तख्लीक कर सकेंगे और 2050 तक इम्कान है कि आप मैट्रिक्स की जैसी दुनिया में रह रहे होंगे। और हो सकता है कि इस वक्त तक ये मुमकिन हो जाए कि इंसानी जहन को कंप्यूटर के साथ लिंक कर दिया जाए और इंसान पार्ट टाइम कंप्यूटर या मशीन बन जाएगा। और इसके साथ साथ बहुत बड़ा मैदान 3D प्रिंटिंग का है। बड़े बड़े प्रिंटर्स के लिए 3D प्रिंटिंग पर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, बल्कि चीन में तो तकरीबन 10 घर 3D प्रिंटिंग से बनाए जा चुके हैं। इतना अजीब है ना कि आप अपने लैपटॉप टैब में अपनी गाड़ी या अपना घर डिज़ाइन करें और अपने प्रिंटर से इसको निकाल लेंगे। अगले 2 सालों में होम डिलीवरी के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल आम हो जाएगा। 2025 तक स्मार्टफोन्स ख़त्म हो जाएंगे और अगर आपके पास हुआ तो लोग आप पर हंसेंगे। इनकी जगह छोटी छोटी ब्रेसलेट ले लेंगी जो स्मार्टफोन का काम करेंगी। अगले 10 सालों में गाड़ियां खुद से चलना शुरू हो जाएंगी और 2 मुख्तलिफ ज़बान समझने वाले एक दूसरे की मुकम्मल तौर पर बात समझने की सलाहियत रखते होंगे। जहां ये दुनिया बहुत सी तरक्की के मनाज़िल तय कर लेगी, इसके साथ साथ हम बहुत सी कुदरती अशिया को भी खो देंगे। माहिरीन ने यह अंदाज़ा भी लगाया है कि अगली 4 दहाइयों में दुनिया भर में नाबीना अफराद की तादाद 3 गुना बढ़ जाएगी। अगर बेहतर अमदाद के ज़रिए दुनिया के लोगों की बीनाई के मसाइल का इलाज ना हो सका तो सन 2050 तक दुनिया में अंधेपन का शिकार अफराद 30 करोड़ 60 लाख से बढ़कर 1 अरब 15 करोड़ तक पहुंच जाएगी। थोड़ी सी भी नज़र की कमज़ोरी की वजह कभी कभी इंसान की ज़िंदगी पर गहरा असर डालती है। जैसे कुछ लोग इस मसले की वजह से ड्राइविंग नहीं कर पाते और अपनी कहीं आने जाने की आज़ादी खो बैठते हैं। कुछ बासलाहियत लोग अपने खेल से दूसरों को महजूज करने और अपने शौक को पूरा करने से कासिर हो जाते हैं। जनूबी एशिया में 1 करोड़ 17 लाख आँखों के मर्ज का शिकार हैं, जबकि मशरकी एशिया में ये तादाद 60 लाख 20 हज़ार और जनूब मशरकी एशिया की 30 लाख 50 हज़ार आबादी मुतासिर है।
इसी तरह मगरबी यूरोप की कुल आबादी का 0.5% हिस्सा मुतासिर है। लेकिन इसके साथ साथ एक और खुशखबरी भी है कि कैंसर का मर्ज बिल्कुल ख़त्म हो चुका होगा और जो शख्स 80 साल से ज़्यादा उम्र पाएगा उसको अमकानात होंगे कि वो कैंसर के मर्ज में मुब्तला होकर अपनी जान से हाथ धो बैठे। आलमी आबादी 1600 में 600 मिलियन, 1804 में 1 अरब, 1900 में 1.5 अरब और 2011 में 7 अरब थी। सन 2050 तक दुनिया में ग़िज़ा और खुराक के तमाम ज़राए ख़त्म होने का खदशा भी है और सन 2030 से ग़िज़ा की कीमतों में बेतहाशा इजाफा मुतवक्के है। 2050 तक दुनिया की आबादी 9.8 अरब अफराद तक जा पहुँचेगी। इतने सारे लोगों की ग़िज़ाई ज़रूरियत को पूरा करने के लिए हमें मौजूदा ज़राइत में 70% इजाफा करना होगा। 2030 से ग़िज़ा की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा होता जाएगा। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक मकई की कीमत में 180 जबकि चावल की कीमत में 130% इजाफे के अमकानात होंगे। तो ऐसे हालात में हमें सिर्फ एक ही उम्मीद की किरण नज़र आती है कि हम ज़राअत को मौसमियाती तग़य्युरात यानी क्लाइमेट चेंज के मुताबिक तब्दील करें, ज़राअत में जदीद टेक्नोलॉजी और नए ज़राए इस्तेमाल करके ज़रई पैदावार में भी इजाफा करें। इसके अलावा इनफरादी तौर पर हमें ग़िज़ा की ख़रीदारी और इसके इस्तेमाल पर भी ध्यान देना होगा और कोशिश ये करनी होगी कि कम से कम ग़िज़ा इस्तेमाल करें। और हम मुसलमानों के पास 2050 के बारे में कहने के लिए क्या है कि दुनिया कैसी होगी। शायद इस वक्त तक दज्जाल आ चुका होगा। काश कि हम 2050 के बारे में इससे ज़्यादा कुछ कह सकने की पोजीशन में होते। खैर, मुस्तकबिल की तरक्की के बारे में आप क्या देखते और सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और वीडियो की पसंदीदगी लाइक के बटन से ज़ाहिर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो मैं मिलता हूं किसी और ऐसी ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपना रखिए बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।